रात व्यतीत होती है वो अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। जब 4 बज जाते हैं तो सप्तऋषि तो 4 बजे और 4 बजे मुर्गा बोल जाता है, पक्षी जग जाते हैं, लेकिन हम और आप गधे की तरह 8 बजे तक सोते रहते हैं। वही सप्तऋषि हैं, उन सप्तऋषियों ने उस मार्ग से निकलना चाहा। बड़े भाग से मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। सप्तऋषि आए, मुनि मंडल को मई में परखत दुज बालक दंड प्रणाम किया। जो सप्तऋषियों की मंडली आई तो उस बालक ने उन सप्तऋषियों को देख के प्रणाम किया, क्योंकि वो तो प्रणाम सबको कर रहा था, उसके हाथों में ठेठे पड़ गए। तो बालक जो भी निकले उसी समय सहयोग की बात। जब सप्तऋषियों की मंडली निकली तो उस बालक ने उनको प्रणाम किया। अब बालक को आशीर्वाद मई में परखत तुझ बालक दंड प्रणाम किया। आशीर्वाद चिरजीवी भव चिरजीवी भव, आशीर्वाद आशीर्वाद मिल गया। अब तो मामला यहाँ फंस गया। 3 दिन शेष बचे मरने के और सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया। अब ये सप्तऋषि साधारण थोड़ी, ब्रह्मा के पुत्र है। सप्तऋषियों ने जब कह दिया कि चिरंजीव भव चिरंजीव हो, एक बार नहीं 3 बार कह दिया, अब क्या हो। ऐसा आशीर्वाद मिला तो ब्राह्मण दंपति की आंखों में आंसू आ गए। दोनों रोने लगे, कहने लगे, हे महात्मन, आपने हमारे पुत्र को आशीर्वाद दिया कि चिरजीवी हो जाओ, लेकिन हो कैसे? इसकी आयु में तो मात्र 3 दिन शेष बचे हैं, अब आप आ गए हैं, आज के बाद 2 दिन बचे, अब कैसे? कर जोर पिता बोला चिरजीवी होंगे, सत्य आपने वचन कहे। पिता ने कहा कि आपने तो सत्य कहा है, लेकिन हो कैसे, ये सत्य कैसे होगा? इस 3 अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे, अब तो 2 बचे आज के बाद। अब सप्तऋषि विचार करने लगे कि हमने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अब क्या हो? सप्तऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने आशीर्वाद दे दिया, क्या? सातों ऋषि आपस में सलाह करते हैं, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? सातों ऋषि आपस में बातें करते हैं, सलाह करते हैं। ब्राह्मण से कहा, कि देखो, अब तुम चिंता मत करो, तुम अपना बालक हमें दे। अब तुम बालक को ले जाके करोगे क्या? तुम तो महात्मा ठहरे। नहीं नहीं नहीं, अब तुम बालक हमें दे। इसकी आयु में 2 दिन शेष बचे हैं, तो बालक तो दे रहे हैं वो ब्राह्मण, लेकिन रो रहे हैं। भाई कोई व्यक्ति अपने बालक को कैसे दे, लेकिन मजबूरी है। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, क्या किया, अरे ऋषियों ने क्या किया,
को ले लिया और बालक को लेके कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। जैसे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो ब्रह्मा जी को सब ऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे से उस बालक ने प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, यशस्वी भाव, चिरंजीवी भाव। ब्राह्मण सप्तऋषियों से पूछा, ये बालक कौन है? आपने इसको आशीर्वाद दे दिया, आप अपने पास रखो। ये है कौन, बताओ तो। सुन ब्रह्मा सुन ब्रह्म बचन सुन हंस ब्रह्म बचन सुन के हंस मंडली चली। सुनकर वो सप्तऋषियों की मंडली हंसी और वहां से चली। चलो क्या कहा? तो अरे अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। बालक प्रदान कीनो करके कठिनिया। सप्तऋषियों ने उस बालक को आशीर्वाद मिल गया तो छोड़ के कह दिया, ब्रह्मा जी अब तुम। उन्होंने कह दिया चलो अपनी तो बला टली, अब ये जाने ब्रह्मा। अब एक दिन बचा, मामला है। ऋषियों ने कहा इसको 5 साल की आयु मिली थी, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था। अब बचा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने हमें क्यों फंसा दिया भैया? अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया तो चलो उनके पास चलते। ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को बालक बैठने वाले हैं भगवान शिव। तीसरे दिन अंतिम दिन भगवान शंकर के पास सभी आए। पहले ब्रह्मा जी ने किया, फिर ऋषियों ने किया और अंत में उस बालक ने प्रणाम किया। अरुचंद्र विराजे सदा विराजत कैलासी। बैठे सब समान सिंधु ध्यान करते हैं। और ब्रह्मा सप्तऋषि और वो बालक आ गए। हे त्रिलोकीनाथ, हे कैलाशवासी, प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इस मंत्र का जो जाप करके भगवान उनकी पूजा करता है तो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। छोटा सा याद रख लो। सभी महात्मा ब्रह्मा और बालक कैसे पड़े? भूतल परियु लकुट की नाई। दंडवत प्रणाम। जब दंडवत प्रणाम हुआ ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे सप्तऋषि साथ में आए, बालक के साथ में आया। जब ब्रह्मा जी को देखा, भगवान शंकर ने अपनी आंखों को खोला
शिवने विनीत मुख पंच से कहो चिरजीवी सुख रहो हर चिरजीवी सुख पंच से कहो पंच से कहो अब भगवान शंकर ने भी आशीर्वाद दे दिया सप्तऋषियों को बालक चिरंजीवी कहो हम भी छुटकारा ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया बाबा ने ले लिया ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया कालम महाकाल कालम कृपारम गुनागार संसार तारम न तो। ऐसे भगवान अवतारदानी ने आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया भोलेनाथ अब तुम संभालो इसको। बात क्या है? इसकी आयु में मात्र एक दिन बचा है, अब एक दिन भी नहीं बचा है, आधा दिन से भी कम समय बचा है और आपने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। अब कैसे संभव हो? मतलब क्या है कि प्रभु आपने इस बालक को काशी में एक दंपति ब्राह्मण दंपति को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र होगा, लेकिन एक कुपुत्र होगा, एक सुपुत्र होगा, यही सुपुत्र है उसका। इसकी उम्र आपने 5 वर्ष निर्धारित करी थी और आज इसकी उम्र में मात्र 2 घंटे शेष बचे हैं। 2 घंटे बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आपने तो आशीर्वाद दे दिया, अगर आपने आशीर्वाद दे दिया और अगर इसकी मृत्यु हो गई तो फिर आपकी बात कैसे रहेगी? आपके भक्त लोग फिर आप विश्वास कैसे करेंगे कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। फिर महाकाल का भक्त कौन कहेगा? आप भोलेनाथ के चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलिए अपनी बता डालिए। अब तुम जानो, तुमने आशीर्वाद दिया था, तुम्हारे पास ये बालक आ गया है, तुम संभालो, तुम्हारी व्यवस्था है, तुमने आशीर्वाद दिया, तुम जानो क्या करना है, मारना है या छोड़ना है। सप्तऋषि चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, भगवान शंकर और वो बालक भोलेनाथ ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, नमः शिवाय का जाप करो, नमः शिवाय का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, तो तुम्हारी मृत्यु। उसने बस भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया, उसने नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम
शिवाय ओम नमः शिवाय हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे 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 बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे बोले नमः शिवाय हरे 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 बोले नमः शिवाय हरे हरे बोलो शंकर भगवान की जय हरे हरे। शंकर जी ने कहा हमारा मंत्र जाप करो पंचाक्षरी का, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। उसने मंत्र जाप शुरू कर दिया। अब मात्र 1 सेकंड बचा, यमराज जी आए तुरंत उसको पकड़ने के लिए। जैसे यमराज जी दिखाई दिए उसने भगवान के शिवलिंग को पकड़ लिया। पकड़ लिया। हे भोलेनाथ जी हमको लेके जा रहे हैं यमराज जी, बचाओ। अब शंकर जी की शिवलिंग को पकड़े और नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। किसी में ताकत नहीं है पकड़ने की। उसी शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब बोलो शंकर भगवान की जय। यमराज खड़े हैं। भोलेनाथ को देखा, यमराज जी तुरंत गिर पड़े। अरे ये क्या देख रहा? भगवान शंकर ने जैसे प्रकट किया, तुम कैसे आए? हम इसको लेने के लिए नहीं ये नहीं जाएगा। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? इसकी उम्र आज समाप्त हो गई, बस इसलिए तो हम आ गए। इसकी उम्र समाप्त हो गई तो हो गई, लेकिन हम जो कहते हैं वो तुम करो। कोई बात आप ही लिखते हो और आप ही मिटा रहे। अरे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तुम थोड़ी बाप बन पाओ। हमारा लिखा हुआ हम ही बैठ सकते हैं और यमराज जी बोले ये तो बड़ी ये हमारा शिष्य है, हमने उसको आशीर्वाद दे दिया। एक चिरंजीवी हो गया। पहले लिख देते हैं कि फलाने तारीख इसको पढ़ना है, आप कह रहे हैं उसको पढ़नी नहीं है। भगवान शंकर ने उसकी रक्षा करी। भगवान शंकर ने कहा कि सुनो, इसकी उम्र कितनी बड़ी हो गई? ब्रह्मा की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक।
दस ब्रह्मा पीले बने तब शंकर को दिन एक। ब्रह्मा की जो आयु है उसमें ऐसे कई कल्प बीत जाते हैं, और जब 10 ब्रह्मा बनते हैं तब शंकर का दंड एक होता है। कैसे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब एक 74 बार व्यतीत हो जाते हैं, चतुर्युगी कहते हैं, तब शंकर जी को ब्रह्मा जी को एक दिन हो। और इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी के ऐसे 10 दिन होते हैं तब शंकर जी का एक दिन होता है। ऐसे दिन के मास दिन, मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 बरस रहे भगवान शंकर ने उसको इतनी आयु दे दी है, इतनी आयु दे दी है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब एक बार नहीं 74 चतुर्युग तक जाएंगे तब अब नहीं होगी। भक्त कौन है? भगवान का बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे है शिव, एक बार का आश्रय तो ले, उनकी ऊपर विश्वास तो करें, भोले हो कहते तो तुरंत ले। लेकिन कैसे मिलता है? जब तुलसीदास जी कहते निर्मल मन जन करना है तो अपना अंतःकरण निर्मल बनाओ, तभी परमात्मा तुम्हें दर्शन देगा। नहीं तो सुबह से शाम तक तुम देवी जी ढारो चाहे शंकर जी ढारो, कुछ नहीं होने वाला। ये तो हम नहीं बोल रहे, ये हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं। एक बार भगवान नारायण और शंकर के गढ़ों में आपस में लड़ाई हुई। कोई कहता है नारायण पढ़े, कोई कहता है शिव पढ़े। लेकिन देखो शिव और हर, हर और हरि एक ही है, इसमें अंतर कोई नहीं। हम और आप आपस में लड़ते हैं, कोई शिव की वंदना करता है, कोई नारायण की वंदना करता है। वंदना किसी की भी करो, सब एक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शंकर के आधे शरीर को एक बार विचार किया गया कि भगवान शिव हैं कौन? तो भगवान शंकर ने भक्तों को दिखाने के लिए कह दिया कि देखो हम अलग अलग नहीं, हम एक हैं। कैसे हैं? तो भगवान नारायण स्त्री रूप बने और भगवान शिव पुरुष रूप में बने, उसका दर्शन किया अर्धनारीश्वर।
तो माता पार्वती ने इस स्वरूप का जो दर्शन किया था, तो माता पार्वती ने जब देखा तो कह दिया कि अरे भोलेनाथ, अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा, तुम इस स्वरूप में नहीं पूजे जाओगे, हम तुम्हें तुम्हारा साथ छोड़ते हैं, तुम्हारी पूजा इस स्वरूप में नहीं होगी, तुम्हारी पूजा लिंगायत आकृति में होगी। देखो भगवान शंकर के जो स्वरूप है, मंदिर है, इसमें अर्धनारीश्वर का मंदिर कहीं नहीं है, बस शिवलिंग की पूजा करते हैं, हमारा करते हैं। इस स्वरूप को धारण किया, माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो, और नारायण को श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी पत्थर हो। एक कथा यहाँ भी आती है कि भगवान नारायण को शालिग्राम बनना पड़ा और भगवान शिव को पत्थर के रूप में शिवलिंग बनना पड़ा। ब्रह्मा जी और विष्णु ने एक बार विचार किया कि आज बहुत सुंदर दिन है, बहुत सुंदर दिन है। बात करी कि देखो तुम्हारे पिता कौन है? ब्रह्मा जी ने पूछा नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है? तो नारायण ने कहा कि तुम्हारे पिता हम हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हमारे पिता नहीं है। अरे कैसे नहीं है, हम तुम्हारे पिता हैं। अच्छा तुम्हारे पिता कौन है? हमारे पिता शिव है। हमारे पिता शिव है? हाँ। हमें कैसे? ये तो गलत बोल रहे हो। आप बहुत जोर से बहस इतनी बहस हुई और ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि नारायण तुम हमारे पिता हो। ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया कि नारायण तुम हमारे पिता हो, और ना ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार किया कि नारायण के पिता शिव हैं। अब दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं मानता, क्या किया जाए? बहुत जोर से झगड़ा शुरू हो गया। एक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे ब्रह्मा, अरे विष्णु, मैं सबका पिता हूं, तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? इतनी आकाशवाणी हुई, वहीं से बहुत विशाल लिंगायत पिंड खड़ा हो गया। आकाशवाणी, लेकिन आकाशवाणी कहां से हुई किसी को पता नहीं चला, बस एक सामने लिंग स्थापित हो गया। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, फिर भी स्वीकार नहीं। आकाशवाणी ने बताया था कि देखो ब्रह्मा, नारायण तुम्हारे पिता है और नारायण का पिता मैं हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया। तभी तो एक लिंग स्थापित हुआ, और जब एक प्रतिबिंब के रूप में लिंग स्थापित हो गया, तब नारायण ने कहा कि अरे ब्रह्मा, इसके पैर छुओ, इसको प्रणाम करो। ब्रह्मा जी ने नहीं माना। आकाशवाणी हुई कि देखो, अगर तुम स्वीकार नहीं करते हो तो तुम एक काम करो, इस लिंगायत की एक छोर को तुम पता कर दिया, तब तुम पता चल जाएगा। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, हम कहाँ जाएं? नारायण ने कहा कि देखो, तुम भी जाओ और हम भी जाओ, पता चल जाएगा। तुम्हारा जो अभिमान बोल रहा है, तुम्हारा अभिमान दूर हो गया। भोलेनाथ की आकाशवाणी जब हुई, ब्रह्मा उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आकाशवाणी ने ये कह दिया कि अरे ब्रह्मा, एक छोर का पता लगा के तुम आओ और दूसरी छोर का पता लगा के नारायण आते हैं। अगर इस छोर का तुम पता लगा लोगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी, जिसने इसको छोर को पता लगा। अब ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण तुम कहाँ जाओगे? ब्रह्मा जी ने
जब नारायण से पूछा तो नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी आप बताओ आप कहाँ जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो ऊपर जाएंगे। देखो कुछ लोग बड़े ज्यादा झगड़ालू होते हैं, जो शांत व्यक्ति का होता है तो वो कहते हैं तुम्हें क्यों हिस्सा लेने बात में लड़ो। तो नारायण ने कहा कि देखो तुम ज्यादा बहस कर रहे हो, तुम कौन सी दिशा में जाओगे, ऊपर या नीचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ऊपर जाएंगे। तो नारायण ने कहा कि हम नीचे जाएंगे। ब्रह्मा जी ऊपर गए तो किसका रूप बना के गए, हंस का, पक्षी का, हंस का रूप बना। और नारायण ने कौन सा रूप बनाया, शूकर का रूप बना के नारायण पाताल लोक में चले गए। चले गए, इतने गए बेचारे नारायण इतने नीचे पहुंच गए उन्हें वो कहीं लौट। अब ब्रह्मा जी ऊपर चले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कौन कौन मिला, एक गौ मिली, एक गाय मिली। तो गाय से कहा कि अरे तुम कहां से आ रही हो, कि मैं ऊपर से आ रही हूं। कब से आ रही है पता ही नहीं, कब से चली जा रही है। तुम हमारे साथ में हमारा साथ दोगी, क्या काम है। कि देखो हम में और नारायण में बहस छिड़ी है कि हम बड़े, भी कह रहे हम बड़े, नारायण कह रहे हम तुम्हारे पिता हैं। हमने पूछा नारायण से तुम्हारे पिता कौन है, कहा शिव है। अभी बहस बहुत दिनों से चल रही है। आकर में एक आकाशवाणी हुई, उसने ऐसा ऐसा कहा है, तुम हमारा साथ दे दो। क्या साथ देना है, कि तुम ये साथ दे दो कि तुम ये हमारे ये बोल देना कि हमने जो लिंग स्वरूप स्थापित हुआ है प्रतिबिंब, उसका मैंने पता लगा लिया है, इसका छोर मैंने देख लिया है, तुम इसकी गवाही बन जाओ। तो गऊ ने कहा कि हमें असत्य बुला रहे हो। नहीं नहीं भैया, हम गवाही तो नहीं देंगे। देखो तुम हमारी गवाही दो, हम तुम्हें रोटी देंगे खाने के लिए। अब तो गौ माता ने कहा रोटी मिलेगी, तो भैया ठीक है, रोटियों पे आजकल का काम नहीं हो। जिसकी रोटी खाओ भाई के बजाने पर तो नहीं मिलेगा, नहीं बजाओगे तो रोटी नहीं मिल रही। अगर बड़ी बहू की रोटी खा रही तो छोटी की बुराई करने पड़े। अगर बड़ी की खा रही और छोटी की बढ़ाई कर रही तो बनेंगे घरे जाओ है ना, हम लोग खा रही उनकी बजा रही। रोटी भी बड़ी मुश्किल की है। गौ माता से कहा, लालच दे दिया तो गौ माता ने कहा भैया ठीक है, 2 रोटी तुम हमें दोगे, हम तुम्हारी बजा देंगे। अब इतने में आया एक केतकी का, केतकी आया। केतकी को लुढ़कते 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 कई हजार वर्ष व्यतीत हो गई, उसको पता ही नहीं चला कि हम कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। केतकी जब लुढ़कते 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 आया, ब्रह्मा जी ने कहा अब एक नहीं 2 गवाह। भाई कोई भी केस होता है उसमें क्या चाहिए, 2 गवाह, एक से काम नहीं चलता। अदालत कचहरी जाओ तो पुलिस वाले कहते हैं भैया 2 गवाह हैं तुम्हारे पास। ये 2 गवाहों की परंपरा अभी से नहीं चली आ रही है, तो सतयुग त्रेता द्वापर से चली आ रही है। तो एक तुम और दूसरे तुम, बताओ क्या काम है, कहां से आ रहे हो, कौन हो तुम। केतकी ने कहा कि हम केतकी हैं, हम ऊपर से लुढ़कते चले आ रहे हैं, कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन हम अभी तक कहाँ पहुंच रहे पता ही नहीं। तुम एक काम करो, हमारा साथ तो हम तुम्हारा साथ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो केतकी, हम में और नारायण में ऐसी ऐसी बात बनी है और उसमें तुम गवाह बन जाओ। तुम इतना कह देना नारायण से कि देखो हमने ब्रह्मा को देख लिया है कि इस स्तंभ का पता लगा और इसकी गवाह हम हैं, इसके साक्षी हम। केतकी ने कहा चलो ठीक है, इतनी सी बात बोलने में क्या जाएगा। देखो असत्य तो असत्य होता है,
जब तुम असत्य बोलोगे तो तुम्हें कई बातें घुमा फिरा के करना पड़ेगी, और सत्य बोलोगे तो एक ही बार में निपट पड़ेगा। जैसे कि गौ और ब्रह्मा जी नीचे आए, जहां पर नारायण से कहा कि देखो हम एक नहीं दो गवाह लेके आए, इनसे पूछ लो हमने इस स्तंभ का ऊपर का छोर पता कर लिया। अरे हम मान ही नहीं सकते, नारायण ने कहा हम नहीं मान सकते, हमने तो पता नहीं कर पाया कहाँ तक है नीचे, लेकिन तुमने पता लगा लिया, बड़े अचंभे की बात है भाई, हो सकता नहीं नहीं नहीं, तो हम तो प्रमाण सहित लौट गए, एक नहीं और दो गवाह, एक गौ और एक केते। अब तो नारायण बेचारे सीधे साधे इसकी बात में गवाए, हमारी बात में गवाए। धर्म न दूसर ये समान, धर्म न दूसर साजे समान, दूसर सत्य समाना, बहस कर रहे थे ब्रह्मा जी जब नारायण से, तो आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा तुम असत्य बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, तुमने स्तंभ का पता नहीं लगा पाया, वो जो तुम्हारे गवाए हैं वो भी असत्य बोल रहे हैं। हाँ असत्य बोल रहा है, आकाशवाणी बता रही है, बोलो ब्रह्मा क्या झूठ बोल रहे हो, सत्य बोलो। 33 करोड़ देवता जो है वो कुंड लगाते हैं, 33 करोड़ देवता भगवान शिव का चंदन लगाते हैं, भगवान शिव के चंदन में 3 धार रेखाएं हुई हैं, ये किसका संकेत करते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम है, ऐसे तो लगा। एक रेखा कहती है सत्यम, सत्य बोलो, शिवम और सुंदरम, सत्य मिट गया, शिवम मिट गया, अब क्या बचा? सुंदरम। हर व्यक्ति सुंदर बनने की चाह में रहता है, जैसे भी व्यक्ति तैयार होता है हर व्यक्ति की चाह रहती है कि हम सुंदर बने। सत्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, असत्य प्रमाण में फंस जाता है, असत्य को प्रमाण की आवश्यकता है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई, उसमें से आवाज निकली और भगवान शिव का जो स्तंभ है उसने केतकी को श्राप दे दिया, अरे केतकी
तुम झूठी गवाही दे रहे हो, जाओ हम तुम्हें आज के बाद स्वीकार नहीं करेंगे। केतकी कौन है? केवड़े का फूल। केवड़े का फूल भगवान शिव पर अर्पण नहीं चढ़ता। और अगर किसी ने केवड़े का फूल चढ़ा भी दिया तो अभी तक की उम्र में तुमने जितने भी सत्कर्म, पुण्य, पूजा पाठ सब करी होगी, सब समाप्त हो जाएगी। इतना दूषित हो गया वो। इसलिए केवड़ा जो होता है, केवड़े का फूल, उसी को केतकी बोलते हैं। तो भगवान शिव पर मिल जाता। और झूठी गवाही गायने की है, उसी को भी श्राप दे दिया। कहा तेरा पूरा शरीर पूजनीय है, लेकिन मुख तुम्हारा पूजनीय नहीं होगा, जो तुमने मुख से झूठी गवाही दी है। लेकिन एक बात और है, गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार झूठ बोला। गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक तो यहाँ बोला था रोटी के चक्कर में, और एक बार कहाँ बोला था? एक बार राम, लक्ष्मण, सीता तीनों गया में गए फाल्गुन नदी पर स्नान करने के लिए। इतने में दशरथ जी के प्राण छूट चुके थे। दशरथ जी आ गए, कहने लगे मुझे पिंड दान करो। ये फाल्गुन नदी कहाँ है? जो गया गया होगा। गया अगर आप लोग गए होंगे तो वहीं पर फाल्गुन नदी, जिसमें पानी ऊपर नजर नहीं आता है। जब ऐसे ऐसे बालू तो वो नजर पानी पिंडदान करने गए होंगे, उन्होंने देखा होगा। उस नदी का नाम है फाल्गुन। जब दशरथ जी के प्राण छूट गए, राम, लक्ष्मण, सीता फाल्गुन नदी पर पहुंचे, तो दशरथ जी कहने लगे हे राम, हे सीते, मुझे पिंड दो, मैं भटक रहा हूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, मैं डर जाऊंगा अगर तुम मुझे पिंडदान कर सकते। उसी समय राम जी ने कहा कि पिताजी यहाँ पर तो हमारे पास कुछ नहीं है, ना आटा है, ना चावल है, ना अक्षत है, कुछ नहीं है। हम कैसी सामग्री इकट्ठी करें? मैं कहां से लाऊंगा? तो भगवान श्री राम ने कहा पिताजी कि आप आज नहीं, कल तब तक व्यवस्था कर देंगे। तो राम जी व्यवस्था करने के लिए गए। उसी समय माता जानकी फाल्गुन नदी में स्नान के लिए जाती हैं। दशरथ जी वहीं पर प्रकट हो गए। दशरथ जी ने कहा अरे तुम मुझे पिंड दे दो। अरे हम पिंड कहां से देते? नहीं, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। हमारे स्वामी चावल लेने के लिए गए हैं, लेने के लिए गए हैं, वो आ जाएंगे, हम आपको पिंड दे देंगे। नहीं, दशरथ जी दशरथ जी कहने लगे बहू शीघ्रता करो, मुझे जाना है, मेरी आत्मा में बड़ी पीड़ा हो रही है। दशरथ जी ने कहा अरे अरे बहू, तुम ब्राह्मण से कहो, वो व्यवस्था करा देंगे सब। माता जानकी ने कहा ब्राह्मण देव कुछ व्यवस्था करो। उन्होंने कहा मेरे के पास भी कुछ नहीं है, अन्नदाना कुछ नहीं है। हाँ, ब्राह्मण ने कहा कि देखो कुछ नहीं है, तुम कल कराओ। लेकिन दशरथ जी नहीं माने। दशरथ जी ने कहा अभी कराओ। तो ब्राह्मण ने कहा सुनो, हाथ में रेत ले लो, बालू का पिंड बनाओ। जब बालू का पिंड बनाओ, एक पिंड ब्राह्मण को दिया, दूसरा पिंड फाल्गुन नदी को दिया, और तीसरा गौ माता को, चौथा दशरथ जी।
बालू के पिंड बने दशरथ जी महाराज को जब पिंड मिला, पिंड लेकर दशरथ जी चले गए। जैसे ही दशरथ जी पिंड लेकर गए, राम जी अन्न लेकर वहां उपस्थित हो गए। और दशरथ जी महाराज जब पिंड लेके जाने लगे, राम जी आए और उनका हाथ तुरंत वहीं फंसा रह गया उस नदी में। जब राम जी ने देखा कि तुमने पिंड दे दिया, मैं सारी सामग्री लेकर आ गया। सीता जी ने कहा हाँ हमने पिंड दे दिया। ब्राह्मण से पूछ लो, गौ से पूछ लो, ब्राह्मण से पूछे, गौ से पूछे, हाँ उनके सामने हमने पिताजी को पिंड दे दिया। श्री राम ने कहा बोलो ब्राह्मण से, बोलो गौ, क्या तुमने देखा है जानकी ने पिताजी को पिंड दिया? अरे गौ माता तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे सामने हमने पिताजी को पिंड दिया है और तुम असत्य बोल रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? असत्य बोल रही हो। गौ माता असत्य बोल गई तो माता जानकी ने गौ को श्राप दे दिया कि तुम असत्य बोल रही हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम के लिए नहीं होगा। अब गौ रह गए। गौ माता से कह दिया था कि तुम्हें तुम्हारा पूरा शरीर पूजनीय है लेकिन मुख तुम्हारा पूजन नहीं है। गौ माता की परिक्रमा कभी पूरी मत करना और मुख के सामने आओगे तो तुम्हारी पूरी परिक्रमा खत्म हो जाएगी। ठीक है, पीछे से शुरू करो और ऐसे जाओ भाई। सामने मुख से सामने से नहीं निकलना पूरी परिक्रमा ला। अगर गाय सीधी है तो नीचे से घुस जाओ लेकिन सामने मत। अब क्या आ जाकर माने बुलंद दे दे तो कहा नहीं तो परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, आगे मत जाओ। जिस प्रकार से भोलेनाथ की परिक्रमा पूरी नहीं होती है, अर्ध परिक्रमा होती है, उसी प्रकार से गौ माता की मुख के सामने आओगे तो तुम्हारे सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। इतनी श्रापित है गौ। असत्य बोलने पर इतना बड़ा दंड मिला और हमारा असत्य पर असत्य बोलते हैं। इसलिए तो कहा है सत्य समाप्त हो गया, असत्य का बोलबाला हो गया है। कलयुग में असत्य का बोलबाला हो गया है। धर्म में दूसरा सत्य समाना, यही धर्म है कि हम सत्य बोले, असत्य ना बोले, नहीं तो तुम्हारे पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम कितनी भी पूजा पाठ करो, कितनी भी माता जी की पूजा करो, रोज आओ घरे जाकर कोशिश करें कि हमें असत्य ना परेशान है, इसीलिए परेशान है।
असत्य पर असत्य बोल रहा है, मैं तो परेशान नहीं होगा तो क्या। सीता जी ने श्राप दे दिया गौ माता को। ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता तुमने देखा है, तुम्हारे सामने हमने पिंडदान किया है पिताजी को? तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया है कि नहीं। पंडित जी भी झूठ बोल, अब पंडित जी ने भी झूठ बोला तो माता जानकी ने कह दिया कि जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम घर घर भिक्षा मांगते रहोगे। करना है तो अपना अंतःकरण निर्मल बनाओ, तभी परमात्मा तुम्हें दर्शन देगा। नहीं तो सुबह से शाम तक तुम देवी जी ढारो चाहे शंकर जी ढारो, कुछ नहीं होने वाला। ये तो हम नहीं बोल रहे, ये हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं। एक बार भगवान नारायण और शंकर के गढ़ों में आपस में लड़ाई हुई। कोई कहता है नारायण पढ़े, कोई कहता है शिव पढ़े। लेकिन देखो, शिव और हर, हर और हरि एक ही है, इसमें अंतर कोई नहीं। हम और आप आपस में लड़ते हैं, कोई शिव की वंदना करता है, कोई नारायण की वंदना करता है। वंदना किसी की भी करो, सब एक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शंकर के आधे शरीर को एक बार विचार किया गया कि भगवान शिव हैं कौन? तो भगवान शंकर ने भक्तों को दिखाने के लिए कह दिया कि देखो, हम अलग अलग नहीं, हम एक हैं। कैसे हैं? तो भगवान नारायण स्त्री रूप बने और भगवान शिव पुरुष रूप में बने, उसका दर्शन किया अर्धनारीश्वर। तो माता पार्वती ने इस स्वरूप का जो दर्शन किया था, तो माता पार्वती ने जब देखा तो कह दिया कि अरे भोलेनाथ, अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा, तुम इस स्वरूप में नहीं पूजे जाओगे, हम तुम्हें तुम्हारा साथ छोड़ते हैं, तुम्हारी पूजा इस स्वरूप में नहीं होगी, तुम्हारी पूजा लिंगायत आकृति में होगी। देखो, भगवान शंकर के जो स्वरूप है, मंदिर है, इसमें अर्धनारीश्वर का मंदिर कहीं नहीं मिलता। बस शिवलिंग की पूजा करते हैं, हमारा करते हैं। इस स्वरूप को धारण किया, माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो, और नारायण को श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी पत्थर हो। एक कथा यहाँ भी आती है कि भगवान नारायण को शालिग्राम बनना पड़ा और भगवान शिव को पत्थर के रूप में शिवलिंग बनना पड़ा। ब्रह्मा जी और विष्णु ने एक बार विचार किया कि आज बहुत सुंदर दिन है, बहुत सुंदर दिन है। बात करी कि देखो, तुम्हारे पिता कौन है? ब्रह्मा जी ने पूछा नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है? तो नारायण ने कहा कि तुम्हारे पिता हम हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हमारे पिता नहीं। अरे कैसे नहीं है, हम तुम्हारे पिता हैं। अच्छा, तुम्हारे पिता कौन है? हमारे पिता शिव है। हमारे पिता शिव है? हाँ। हमें कैसे? ये तो गलत बोल रहे हैं।
आपस में बहुत जोर से बहस छिड़ी, इतनी बहस छिड़ी और ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि नारायण तुम हमारे पिता हो। ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया कि नारायण तुम हमारे पिता हो, और ना ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार किया कि नारायण के पिता शिव हैं। अब दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं मानता, क्या किया जाए, बहुत जोर से झगड़ा शुरू हो गया। एक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, अरे ब्रह्मा, अरे विष्णु, मैं सबका पिता हूं, तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो। इतनी आकाशवाणी हुई, वहीं से बहुत विशाल लिंगा एक पिंड खड़ा हो गया। आकाशवाणी, लेकिन आकाशवाणी कहां से हुई किसी को पता नहीं चला, बस एक सामने लिंग स्थापित हो गया। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, फिर भी स्वीकार नहीं किया। आकाशवाणी ने बताया था कि देखो ब्रह्मा, नारायण तुम्हारे पिता है और नारायण का पिता मैं हूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया। तभी तो एक लिंग स्थापित हुआ, और जब एक प्रतिबिंब के रूप में लिंग स्थापित हो गया, तब नारायण ने कहा कि अरे ब्रह्मा, इसके पैर छुओ, इसको प्रणाम करो। ब्रह्मा जी ने नहीं माना। आकाशवाणी हुई कि देखो, अगर तुम स्वीकार नहीं करते हो तो तुम एक काम करो, इस लिंगायत की एक छोर को तुम पता कर दिया, और तब तुम पता चल जाएगा। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, हम कहाँ जाएं। नारायण ने कहा कि देखो, तुम भी जाओ और हम भी जाओ, पता चल जाए। तुम्हारा जो अभिमान बोल रहा है, तुम्हारा अभिमान दूर हो गया। भोलेनाथ की आकाशवाणी जब हुई, ब्रह्मा उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आकाशवाणी ने ये कह दिया कि अरे ब्रह्मा, एक छोर का पता लगा के तुम आओ और दूसरी छोर का पता लगा के नारायण आते हैं। अगर इस छोर का तुम पता लगा लोगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी, जिसने इसको छोर को पता लगा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण तुम कहाँ जाओगे। ब्रह्मा जी ने जब नारायण से पूछा तो नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी आप बताओ, आप कहाँ जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो ऊपर जाएंगे। देखो, कुछ लोग बड़े ज्यादा झगड़ालू होते हैं, जो शांत व्यक्ति का होता है तो वो कहते हैं तुम्हें क्यों नहीं चल जाए, बात में लड़ो। तो नारायण ने कहा कि देखो, तुम ज्यादा बहस कर रहे हो, तुम कौन सी दिशा में जाओगे, ऊपर या नीचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ऊपर जाएंगे, तो नारायण ने कहा कि हम नीचे जाएंगे। ब्रह्मा जी ऊपर गए तो किसका रूप बना के गए, हंस का, पक्षी का, हंस का रूप बना। और नारायण ने कौन सा रूप बनाया, शूकर का रूप बना के नारायण पाताल लोक में चले गए, चले गए, इतने गए। बेचारे नारायण इतने नीचे पहुंच गए, उनको कहीं मिला नहीं। लौट अब ब्रह्मा जी ऊपर चले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कौन कौन मिला, एक गौ मिली, एक गाय मिली। तो गाय से कहा कि अरे तुम कहां से आ रही हो, कि मैं ऊपर से आ रही हूं। कब से आ रही है पता ही नहीं, कब से चली जा रही है। तुम हमारे साथ में हमारा साथ दोगी, क्या काम है। कि देखो, हम में और नारायण में बहस छिड़ी है कि हम बड़े, भी कह रहे हम बड़े, नारायण कह रहे हम तुम्हारे पिता हैं। हमने पूछा नारायण से तुम्हारे पिता कौन है, कहा शिव है।
अभी बहस बहुत दिनों से चल रही है। आकर वह एक आकाशवाणी हुई, उसने ऐसा ऐसा कहा है, तुम हमारा साथ दे दो। क्या साथ देना है कि तुम ये साथ दे दो कि तुम ये हमारे लिए बोल देना कि हमने जो लिंग स्वरूप स्थापित हुआ है प्रतिबिंब, उसका मैंने पता लगा लिया है, इसका छोर मैंने देख लिया है, तुम इसकी गवाही बन जाओ। तो गऊ ने कहा कि हमें असत्य बुला रहे हो? नहीं नहीं भैया, हम गवाही तो नहीं देंगे, देखो तुम हमारी गवाही दो, हम तुम्हें रोटी देंगे खाने के लिए। अब तो गौ माता ने कहा रोटी मिलेगी, तो भैया ठीक है, रोटियों पे आजकल का काम नहीं हो है? जिसकी रोटी खाओ भाई के बजाने पर तो नहीं मिलेगा, नहीं बजाओगे तो रोटी नहीं मिल रही। अगर बड़ी बहू की रोटी खा रही तो छोटी की बुराई करने पड़ रहा है। अगर बड़ी की खा रही और छोटी की बढ़ाई कर रही, बनेगी घरे जाओ है ना, हम लोग खा रही उनकी बजा रही। रोटी भी बड़ी मुश्किल की है। गौ माता से कहा, लालच दे दिया तो गौ माता ने कहा भैया ठीक है, 2 रोटी तुम हमें दोगे, हम तुम्हारी बजा देंगे। अब इतने में आया एक केतकी का, केतकी आया। केतकी को लुढ़कते 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 कई हजार वर्ष व्यतीत हो गई, उसको पता ही नहीं चला कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। केतकी जब लुढ़कते 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 आया, ब्रह्मा जी ने कहा अब एक नहीं 2 गवाह। भाई कोई भी केस होता है उसमें क्या चाहिए, 2 गवाह, एक से काम नहीं चलता। अदालत कचहरी जाओ तो पुलिस वाले कहते हैं भैया 2 गवाह हैं तुम्हारे पास। ये 2 गवाहों की परंपरा अभी से नहीं चली आ रही है, तो सतयुग त्रेता द्वापर से चली आ रही है। तो एक तुम और दूसरे तुम, बताओ क्या काम है, कहाँ से आ रहे हो, कौन हो तुम? केतकी ने कहा कि हम केतकी हैं, हम ऊपर से लुढ़कते चले आ रहे हैं, कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन हम अभी तक कहाँ पहुँच रहे पता ही नहीं। तुम एक काम करो, हमारा साथ तो हम तुम्हारा साथ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो केतकी, हम में और नारायण में ऐसी ऐसी बात बनी है और उसमें तुम गवाह बन जाओ। तुम इतना कह देना नारायण से कि देखो हमने ब्रह्मा को देख लिया है कि इस स्तंभ का पता लगा और इसकी गवाह हम हैं, इसके साक्षी हम। केतकी ने कहा चलो ठीक है, इतनी सी बात बोलने में क्या जाता है। देखो असत्य तो असत्य होता है। जब तुम असत्य बोलोगे तो तुम्हें कई बातें घुमा फिरा के करना पड़ेगी, और सत्य बोलोगे तो एक ही बार में निपट पड़ेगा। जैसे कि गौ और ब्रह्मा जी नीचे आए जहां पर नारायण से कहा कि देखो हम एक नहीं 2 गवाह लेके आए, इनसे पूछ लो हमने इस स्तंभ का ऊपर का छोर पता कर लिया। अरे हम मान ही नहीं सकते, नारायण ने कहा हम नहीं मान सकते, हमने तो पता नहीं कर पाया कहाँ तक है नीचे, लेकिन तुमने पता लगा लिया, बड़े अचंभे की बात है भाई, हो सकता है। नहीं तो हम तो प्रमाण सहित लौटे, एक नहीं और 2 गवाह, एक गौ और एक केतकी। अब तो नारायण बेचारे सीधे साधे इसके बाद तो गवाह, हमारे पास तो गवाह नहीं। धर्म न दूसर ये समान, धर्म न दूसर सारे समान।
समाना बहस कर रहे थे ब्रह्मा जी जब नारायण से, तो आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा तुम असत्य बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो। तुमने स्तंभ का पता नहीं लगा पाया, वो जो तुम्हारे गवाए हैं वो भी असत्य बोल रहे हैं। हाँ, असत्य बोल रहा है, आकाशवाणी बता रही है। बोलो ब्रह्मा क्या झूठ बोल रहे हो, सत्य बोलो। 33 करोड़ देवता जो है वो कुंड लगाते हैं, 33 करोड़ देवता भगवान शिव का चंदन लगाते हैं। भगवान शिव के चंदन में 3 धार रेखाएं हुई हैं। ये किसका संकेत करते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम है, ऐसे तो लगा। एक रेखा कहती है सत्यम, सत्य बोलो, शिवम और सुंदरम। सत्य मिट गया, शिवम मिट गया, अब क्या बचा? सुंदरम। हर व्यक्ति सुंदर बनने की चाह में रहता है। जैसे भी व्यक्ति तैयार होता है, हर व्यक्ति की चाह रहती है कि हम सुंदर बने। सत्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, असत्य प्रमाण में फंस जाता है। असत्य को प्रमाण की आवश्यकता है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई, उसमें से आवाज निकली और भगवान शिव का जो स्तंभ है उसने केतकी को श्राप दे दिया। अरे केतकी, तुम झूठी गवाही दे रहे हो, जाओ, हम तुम्हें आज के बाद स्वीकार नहीं करेंगे। केतकी कौन है? केवड़े का फूल। केवड़े का फूल भगवान शिव पर अर्पण नहीं चढ़ता, और अगर किसी ने केवड़े का फूल चढ़ा भी दिया तो अभी तक की उम्र में तुमने जितने भी सत्कर्म, पुण्य, पूजा पाठ सब करी होगी, सब समाप्त हो जाएगी। इतना दूषित हो गया वो। इसलिए केवड़ा जो होता है, केवड़े का फूल, उसी को केतकी बोलते हैं। तो भगवान शिव पर फूल चढ़ता है। और झूठी गवाही गायने के लिए उसी को भी श्राप दे दिया। कहा तेरा पूरा शरीर पूजनीय है, लेकिन मुख तुम्हारा पूजनीय नहीं होगा, जो तुमने मुख से झूठी गवाही दी है। लेकिन एक बात और है, गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार झूठ बोला। गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक तो यहाँ बोला था रोटी के चक्कर में, और एक बार कहाँ बोला था? एक बार राम, लक्ष्मण, सीता तीनों गया में गए फाल्गुन नदी पर स्नान करने के लिए। इतने में दशरथ जी के प्राण छूट चुके हुए। दशरथ जी आ गए, कहने लगे मुझे पिंड दान करो। जी फाल्गुन नदी कहाँ है? जो गया गया होगा, गया अगर आप लोग गए होंगे तो वहीं पर फाल्गुन नदी, जिसमें पानी ऊपर नजर नहीं आता है। जब ऐसे ऐसे बालू तो वो नजर पानी पिंडदान करने गए होंगे, उन्होंने देखा होगा
उस नदी का नाम है फाल्गुनी। जब दशरथ जी के प्राण छूट गए, राम लक्ष्मण सीता फाल्गुन नदी पर पहुंचे, तो दशरथ जी कहने लगे, हे राम, हे सीते, मुझे पिंड दो, मैं भटक रहा हूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, मैं डर जाऊंगा अगर तुम मुझे पिंडदान कर सकते। उसी समय राम जी ने कहा कि पिताजी, यहाँ पर तो हमारे पास कुछ नहीं है, ना आटा है, ना चावल है, ना अक्षत है, कुछ नहीं है, हम कैसी सामग्री इकट्ठी करें, मैं कहां से लाऊंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी कि आप आज नहीं कल आना, तब तक व्यवस्था कर देंगे। तो राम जी व्यवस्था करने के लिए गए। उसी समय माता जानकी फाल्गुन नदी में स्नान के लिए जाती हैं। दशरथ जी वहीं पर प्रकट हो गए। दशरथ जी ने कहा, अरे तुम मुझे पिंड दे दो। अरे हम पिंड कहां से देते? नहीं नहीं नहीं, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, हमारे स्वामी चावल लेने के लिए गए हैं, लेने के लिए गए हैं, वो आ जाएंगे, हम आपको पिंड दे देंगे। नहीं नहीं दशरथ जी, दशरथ जी कहने लगे, बहू शीघ्रता करो, मुझे जाना है, मेरी आत्मा में बड़ी पीड़ा हो रही है। दशरथ जी ने कहा, अरे सीते तुम, अरे बहू तुम ब्राह्मण से कहो, वो व्यवस्था करा देंगे सब। माता जानकी ने कहा, ब्राह्मण देव कुछ व्यवस्था करो। उन्होंने कहा, मेरे के पास भी कुछ नहीं है, अन्नदाना कुछ नहीं है। हाँ, ब्राह्मण ने कहा कि देखो कुछ नहीं है, तुम कल कराओ। लेकिन दशरथ जी नहीं माने। दशरथ जी ने कहा, अभी कराओ। तो ब्राह्मण ने कहा, सुनो, हाथ में रेत ले लो, बालू का पिंड। जब बालू का पिंड बनाओ, एक पिंड ब्राह्मण को दिया, दूसरा पिंड फाल्गुन नदी को दिया, और तीसरा गौ माता को, चौथा दशरथ जी। बालू के पिंड बने। दशरथ जी महाराज को जब पिंड मिला, पिंड लेकर दशरथ जी चले गए। जैसे ही दशरथ जी पिंड लेकर गए, राम जी अन्न लेकर वहां उपस्थित हो गए। और दशरथ जी महाराज जब पिंड लेके जाने लगे, राम जी आए और उनका हाथ तुरंत वहीं फंसा रह गया। जब राम जी ने देखा कि तुमने पिंड दे दिया, मैं सारी सामग्री लेकर आ गया। सीता जी ने कहा, हाँ हमने पिंड दे दिया। ब्राह्मण से पूछ लो, गौ से पूछ लो। ब्राह्मण से पूछे, गौ से पूछे, हाँ उनके सामने हमने पिताजी को पिंड दे दिया। श्री राम ने कहा, बोलो ब्राह्मण से, बोलो गौ, क्या तुमने देखा है जानकी ने पिताजी को पिंड दिया? तो गौ माता कहने लगे, हमने नहीं दिया। अरे अरे गौ माता तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे सामने हमने पिताजी को पिंड दिया है और तुम असत्य बोल रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गौ माता असत्य बोल गई। तो माता जानकी ने गौ को श्राप दे दिया कि तुम असत्य बोल रही हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम ये नहीं होगा।
अब गौ रह गए। गौ माता से कह दिया था कि तुम्हारा पूरा शरीर पूजनीय है, लेकिन मुख तुम्हारा पूजन नहीं है। गौ माता की परिक्रमा कभी पूरी मत करना, और मुख के सामने आओगे तो तुम्हारी पूरी परिक्रमा खत्म हो जाएगी। ठीक है, पीछे से शुरू करो और ऐसे घूम जाओ, सामने मुख के सामने से नहीं निकलना पूरी परिक्रमा लगा। गाय सीधी है तो नीचे से घुस जाओ, लेकिन सामने मत। अब क्या महाराज अगर माने तो लत दे दे तो का हो गया? नहीं तो परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, आगे मत जाओ। जिस प्रकार से भोलेनाथ की परिक्रमा पूरी नहीं होती है, अर्ध परिक्रमा होती है, उसी प्रकार से गौ माता की मुख के सामने आओगे तो तुम्हारे सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। इतनी श्रापित है गौ। बोलने पर इतना बड़ा दंड मिला, और हमारा असत्य पर असत्य बोलते हैं। इसलिए तो कहा है सत्य समाप्त हो गया, असत्य का बोलबाला हो गया है। कलयुग में असत्य का बोलबाला हो गया है। धर्म में दूसरा सत्य समाना, यही धर्म है कि हम सत्य बोले, असत्य ना बोले, नहीं तो तुम्हारे पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम कितनी भी पूजा पाठ करो, कितनी भी माता जी की पूजा करो, रोज आओ घरे जाकर कोशिश करें कि हमें असत्य ना बोले। परेशान है, इसीलिए परेशान है, असत्य पर असत्य बोल रहा है, तो परेशान नहीं होगा। सीता जी ने श्राप दे दिया गौ माता को। ब्राह्मण से पूछा, तुमने देखा है, तुम्हारे सामने हमने पिंडदान किया है पिताजी को? तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया है कि नहीं। अब पंडित जी ने भी झूठ बोला तो माता जानकी ने कह दिया कि जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम घर घर भिक्षा मांगते रहोगे। पंडित जी